अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं मोहम्मद अली का बयान सुन रही थी। उसमें वो बहुत ही खूबसूरत बात बताते हैं, एक रियल स्टोरी बताते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी वो स्टोरी बताऊं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। तो वो स्टोरी ये थी कि अरब के एक आलिम थे जिनका नाम था शेख अब्दुल रज़्ज़ाक। तो उनके पास एक विलेज पर्सन आता है और उनको अपनी एक स्टोरी बताता है जो कि रियल स्टोरी है उसकी। ठीक है, वो बताता है कि वो एक जो बाबा वगैरह होता है जो शैतानी ताकतों पर बिलीव रखते हैं। तो उनके पास वो गया और उनको वो कहने लगा, वो जो विलेज पर्सन था उसने उससे कहा, वो जो बाबा था, कि मुझे ना आप कोई ऐसा वजीफ़ा वगैरह दे दें या कुछ ऐसा कुछ मुझे दे दें जिससे कि मैं मालदार हो जाऊँ, रिच हो जाऊँ। तो वो जो बाबा था, सो कॉल्ड बाबा, उसने जो है ना उसको एक वजीफ़ा दे दिया जो कि शैतानी वजीफ़ा था। और उससे कहा कि तुम इसको समुद्र के जो साहिल पर जाओ और जब जो है सूरज गुरूब होने लगे उस वक्त ये जो मैंने तुम्हें वर्ड्स दिए हैं पढ़ने के लिए उसको पढ़ना। जो कि कुछ ऐसे ही वर्ड्स थे, शैतानी वर्ड्स थे, उनको पढ़ने के लिए बोला। अब वो पर्सन जाता है वहाँ समुद्र के साहिल पर और वो जाकर वही वजीफ़े वो पढ़ने लगता है जो शैतानी वजीफ़े थे। अल्लाह जाने वो क्या वजीफ़े थे, क्या वजीफ़ा था वो शैतानी वजीफ़ा, अजीब व गरीब सा। तो वो पढ़ने लगता है और अचानक उसके सामने एक अजीब सी चीज़ आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। अब वो मतलब बहुत अजीब सी चीज़ थी। उसको देखकर वो पर्सन डर जाता है, जो वो विलेज पर्सन होता है वो डर जाता है। जो उसके सामने अजीब सी चीज़ थी वो बोलती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि मुझे ना रिच होना है, मालदार होना है। उसने कहा कि ठीक है तुम हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा लेकिन तुम्हें 3 चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी। उसने बोला क्या करना पड़ेगा मुझे? उसने कहा अजीब व गरीब जो चीज़ थी, उसने कहा कि पहला तो तुम्हें नापाकी की हालत में रहना होगा हमेशा। तुम्हें नापाक ही रहना होगा। दूसरी चीज़ तुम्हें ये करनी पड़ेगी कि तुम महरम के साथ जो है ना वो ज़िना करना पड़ेगा तुम्हें। जो महरम होती है यानी बहन, माँ और फूफी वगैरह, तो इनके साथ तुम्हें ज़िना करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़, तुम नमाज नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नमाज नहीं पढ़ना तुम। तो वो जब ये बात सुनता है कि नमाज नहीं पढ़ना, तो वो कहता है कि नहीं, नमाज तो मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरी तो आदत है नमाज पढ़नी, बचपन से मैं पढ़ता आ रहा हूँ। जैसे ही उस विलेज पर्सन ने ये बात बोली कि मैं नमाज नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसका ईमान बोला ना, तो वैसे ही वो जो चीज़ थी चिल्लाती हुई अंदर चली गई, चिल्लाती हुई वो गायब हो गई। तो ये जो विलेज पर्सन था, ये सारी बात उसने आके फिर बताई, ये जो आलिम थे, अरब के जो आलिम थे, ये शेख अब्दुल रज़्ज़ाक को बताई। यानी यही था ओवरऑल कि उस पर्सन ने खैर नमाज वगैरह तो नहीं छोड़ी, लेकिन सारा वाक़या बताया आकर कि क्या हुआ उसके साथ। ओवरऑल मैं यही कन्वे करना चाहती हूँ कि अल्लाह से दूर ना हो। इस दुनिया के थोड़े से फ़ायदे के लिए जो है ना, अल्लाह से दूर ना हो, हराम चीज़ों में ना इन्वॉल्व हों, गलत चीज़ें ना करें, अल्लाह ताला को नाराज़ ना करें। क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है ना कह सकते हैं हमारा एक बहुत बड़ा जो है ना नुकसान है। आखिर किसको धोखा दे रहे हैं हम? किसको धोखा दे रहे हैं? अल्लाह ताला को? नहीं, बल्कि हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। सब इस बात से एग्री तो करते हैं कि हाँ, हाँ, करना चाहिए ये सब, लेकिन अमल कोई नहीं करता। अमल अमल करना, जैसे ही अमल की बात आती है, वैसे ही सब पीछे हट जाते हैं। अमल किसी को नहीं करना है। जब बात आती है करने की, तब कोई नहीं करता है, कोई नहीं उठता है। कोई अपने आप को बदलना ही नहीं चाहता है। सब अपने जो है ना नफ्स के पीछे, नफ्स क्या है कहे जा रहा है, जो ख्वाहिशात हैं हमारी, उनके ही पीछे चले जा रहे हैं। अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं। जो शैतान बहकाया जा रहा है, हाँ ठीक है, शैतान की वसवसों में आए चले जा रहे हैं, तभी एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो चलें फिर यहीं पर मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। इस चीज़ पर आप गौर व फ़िक्र ज़रूर करिएगा।